नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प हाउ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं घर बैठे बिना कहीं जाए। और लर्निंग लाइसेंस के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये भी है जो है आप घर बैठे दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च कर देना है परिवहन। सर्च करने के बाद हमें परिवहन.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें ड्राइवर्स या फिर लर्नर लाइसेंस में जो हमें मोर बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने स्टेट मतलब राज्य को जो है सिलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश को हम सर्च करते हैं और इसे जो हम चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये लर्निंग लाइसेंस के बारे में कुछ जानकारी अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऊपर जो है आपको गलत का चिन्ह दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको हटा देना है। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिखाई देंगे, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी में जनरल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर ये ई-KYC की हमें माध्यम से हमें इसका प्रमाणीकरण करना है। तो ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमें अपने आधार के बारे में जानकारियों को भरना पड़ेगा। अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID लिख देना है। उसके बाद हमें जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर जो है OTP आएगा। OTP को जो यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर ये OTP देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा रहा है, OTP यहाँ पर आ चुका है। OTP को यहाँ पर जो हम लिख देते हैं और OTP जो है 10 मिनट तक के लिए मान्य रहता है। तो यहाँ पर ये OTP लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पर 3 बॉक्स मिलेंगे, इसमें हमें टिक कर देना है। इसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड में जो भी जानकारी होगा, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया और सब यहाँ पर जानकारी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और प्रोसीड पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ओके का बटन मिलेगा, इस पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो भी आपके आधार कार्ड के हिसाब से RTO ऑफिस होगा पिन कोड के हिसाब से, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में बारे में सब कुछ जानकारी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारियों को भरना है, जैसे आपको क्वालिफिकेशन भरना है। तो आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जितना भी आप पढ़े हैं उसके हिसाब से अपना यहाँ पर डिग्री को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अपना ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। नीचे आप अपना ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल ID कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल नंबर जो आपको ज़रूरी है जो आधार के साथ रजिस्टर हो। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इमरजेंसी मोबाइल नंबर है। अगर अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम दे देते हैं। जो भी स्टार है वही केवल जरूरी है। तो यहाँ पर अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें एड्रेस में जो है तहसील को जो हमें सिलेक्ट कर लेना है, जो भी तहसील होगा आपका। इसके बाद यहाँ पर जो हमें नीचे आना है। तो यहाँ पर जो हम और भी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप जिस तरह का लाइसेंस लेना चाहते हैं आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल विथ गियर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने हिसाब से जो है हमें लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी हमें चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे तीर पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें एक तरह से निर्णय लेना है अपने बारे में। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको जो है नीचे आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको एक तरह से प्रश्न मिल जाएंगे, जिसको आपको एक तरह से हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहाँ पर जो है पहले इसको जो हम हिंदी कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये हिंदी में सब कुछ दिखाई दे रहा है जानकारी। तो यहाँ पर जो आपको एक तरह से पहला इसमें प्रश्न है, आपको एक तरह से घोषणा करना है। तो इसमें जो आपको एक तरह से नहीं कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको B वाला ऑप्शन है, इसमें जो आपको हाँ करना है। इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शन हैं उसमें आपको सभी को जो है नहीं कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे बॉक्स में टिक कर लेना है और एक तरह से स्वयं निर्णय लेना है कि ये मेरे द्वारा सब कुछ जानकारी सही है। इसके बाद आपको नीचे आपको प्रस्तुत करना है, आपके पर क्लिक कर देना है या फिर आगे बढ़ना है और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये नीचे कुछ में और भी इसमें जानकारी को आपको भरना है, जिससे यहाँ पर ये एक तरह से लिखा है कि मृत्यु के मामले में लिखा है। तो यहाँ पर इसको जो हिंदी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है अपने हिसाब से आपको जानकारी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम नहीं कर देते हैं, मतलब ना कर देते हैं, आपको नो कर देना है या फिर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है सबमिट पर जो आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो हम सबमिट पर इसमें क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें जो है ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। अगर आपका जो तरह से है, अगर यह पहले से कोई लाइसेंस आपको बना हुआ है लर्निंग लाइसेंस, तो आपका एक तरह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पर बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अब उसके बाद आपको ओके कर देना है। फिर से आपको जो है ओके कर देना है।
अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ इस तरह से आपको लोड होगा और यहाँ पर जो आपको इंतजार करना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन नंबर एक तरह से जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं अब यहाँ पर ये आपका जो तरह से एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पर जो हम ओके पर अब क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सकते हैं कुछ इस तरह से ये कुछ इसके बारे में जानकारी आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर और जो कुछ भी पहले जानकारी भरे हुए थे यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। नीचे यहाँ पर आपका जो एक तरह से RTO ऑफिस होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दिखाई देगा। उसका जो भी लोकेशन होगा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको एज प्रूफ और यहाँ पर आपको एक तरह से एड्रेस प्रूफ आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो ये सब जो हम आगे अभी करने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखते रह सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है RTO ऑफिस का। नीचे आपको क्लिक करके जो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो आप थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टेटस लिखा है और यहाँ पर जिस तरह से आपका एक तरह से एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। जो भी आपके आधार कार्ड के बारे में जानकारी होगा यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई देगा और RTO का नेम भी दिखाई देगा कहाँ पर है। तो अब इसके बाद जो हम यहाँ पर अब नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जो हम नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। मतलब यहाँ पर जो हमें RTO ऑफिस को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और कुछ स्टेज होंगे जिन्हें हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर ये पहले हम स्टेप को पूरा कर चुके हैं एप्लीकेशन फार्म को। इसके बाद यहाँ पर हमें अब डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना है। इसके अलावा और भी हमें कुछ स्टेज हैं जिन्हें पूरा करना है। नीचे हमें प्रोसीड पर जो है क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। तो अभी यहाँ पर ये लोड हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। नीचे हमें सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है इंतजार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अब नीचे आना है और यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन फार्म को एक तरह से भरना है, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल हमें टिक कर देना है। और यहाँ पर एक तरह से हमें निर्णय लेना है कि एक तरह से सब कुछ जानकारी सही और सत्य है, मतलब जो भी जानकारी भरे हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, उसमें जो आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। बॉक्स में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको नीचे ओके बटन पर जो आपको क्लिक कर देना है। तो ओके पर हम जो है क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। लोड हो जाने के बाद जो है हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो है प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लोड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है नीचे आना है। तो यहाँ पर जो हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स को जो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से अपलोड करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगा, क्योंकि आपका एक तरह से एज और एड्रेस आसानी से दोनों हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो तो आप उसे जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम आधार कार्ड विथ DOB को जो सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो है यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक तरह से जो भी आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे वह सिंगल पेज पर होना चाहिए। मतलब एक ही पेज पर जो है आपके एक तरह से डॉक्यूमेंट का एज प्रूफ हो गया और जो भी एड्रेस है वो दोनों होना चाहिए। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एज प्रूफ के लिए एक तरह से हमें खुद साइन इन करना है। मतलब जिसका एक तरह से ये लर्निंग लाइसेंस बन रहा है उसे जो है एक तरह से उस पर आपको खुद साइन करना है। इसके बाद वहाँ पर जो आपका एड्रेस है उसके लिए जो एक तरह से जो भी पेरेंट्स हो गए आपको जो उसका साइन इन आपको वहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर आपको जो है एड्रेस के लिए आपको फादर का साइन इन करना है और एक तरह से DOB के लिए आपको जो भी जिसका बन रहा है उसका साइन इन करना है। और यहाँ पर एक तरह से हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी एक तरह से मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से बना रहे हैं तो आधार कार्ड का एक तरह से फोटोकॉपी जो होता है उसे क्या करना है, हमें आधार कार्ड का हमें 2 फोटोकॉपी ले लेना है और दोनों फोटोकॉपी का क्या करना है, हमें अलग अलग जो है सिग्नेचर करा देना है। एक तरह से एक है जो जिसका बन रहा है उसका, एक तरह से जो फादर होगा उसका। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों जो भी एक तरह से फोटोकॉपी हो दोनों का क्या करना है, हमें फ़ोटो जो है उसे एक ही PDF फाइल में अटैच कर देना है, या फिर जो हमें एक ही इमेज में हमें एक तरह से दोनों ऐड कर देना है, संलग्न कर देना है मतलब। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है केवल सिंगल पेज पर। अगर इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आपको जो है स्क्रूटनी लेवल पर आपको दोबारा अपलोड करने का जरूरत पड़ सकता है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत होता है, कोई जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको फिर से जो आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए जो आपको मैसेज मिल जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर पहली बार बढ़िया से करेंगे तो आपको जो दोबारा अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को जो आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपको एक तरह से देखना चाहेंगे तो आप व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक करके अपना कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो ये अपलोड हो चुका है।
तो अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे जो है आपको दिखाई देगा कि मतलब तरह से किस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। और यहाँ पर जो एक तरह से एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, उसमें जो आपको एक ही को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तरह से दोनों को अपलोड करने का जो सिस्टम नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है कि आल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये एज प्रूफ हम सिलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर ये एड्रेस प्रूफ भी जो है अपने आप ये इसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगल पेज पर हमें एड्रेस और जो भी हो गया DOB हमें एक ही साथ हमें अपलोड करना है। इन सब बात का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है और इसके बाद इसके बारे में जानकारी दिखाई दे रहा है। इसका दिखाई दे रहा है स्टेटस जो है एक तरह से सेव्ड है। जब यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक तरह से आपका एक तरह से ये सबमिट हो जाएगा पूरा बढ़िया से। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नीचे आना है और हमें आगे बढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पर सकते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर को जो अपलोड करना है, तो इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है आधार कार्ड के माध्यम से KYC के माध्यम से एक तरह से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है एक तरह से फ़ोटो अपलोड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से जो भी आधार कार्ड में फ़ोटो रहेगा वो आपके जो है एक तरह से लर्निंग लाइसेंस में अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर बिना KYC के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिना KYC के, तो तब जाकर आपको फ़ोटो अपलोड करने का जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर जो आपको अपना सिग्नेचर को जो अपलोड कर देना है और हस्ताक्षर जो होगा तरह से सफ़ेद पेपर पर जो हमें कर देना है और उसका जो हमें फोटो अपलोड कर देना है। और उसका जो साइज़ होगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो साइज़ एक तरह से नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो एक तरह से साइज़ को कम बेसी करने के लिए आपको इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आप जहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो इसे अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपको जो इसे सेव कर लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सिग्नेचर दिखाई दे रहा है फोटो के बगल में, कुछ इस तरह से आप चाहें तो इसे अपलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें अब नीचे आना है और यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है सेव फोटो और सिग्नेचर, तो इस पर जो हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमें ओके पर जो है क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक तरह से हमें हाल ही का फ़ोटो लगाना है, क्योंकि जो तरह से फ़ोटो है यहाँ पर यही जो है लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस पर जो ये प्रिंट होगा। तो इस बात का हमें जो है ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमें नीचे आना है। तो अब यहाँ पर जो हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सकते हैं यहाँ पर लिखा है अपडेटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, फिर से नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और आगे जो हमें कैसे इसका टेस्ट देना है उसका अभी हम इसका प्रोसेस बताएं इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहिए। तो अब इसके बाद जो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फ़ी पेमेंट करना है, मतलब यहाँ पर हमें अब पैसा देना है। तो इसके लिए जो हमें 200 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर 200 रुपये जो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, तो जब इसका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो जो इसको हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा सा जो इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ इसमें ऑटोमेटिक इसमें ये ऐड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ जानकारी है, मतलब 200 रुपये किसके लिए लग रहे हैं, किसके लिए चार्ज देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से LL टेस्ट के लिए जो है 50 रुपये लग रहे हैं और एक तरह से लर्निंग लाइसेंस के लिए जो है 150 रुपये लग रहे हैं। उसके बारे में ऊपर देख सकते हैं जानकारी दिया गया है। नीचे यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पर 200 रुपये जो है लगेंगे। तो यहाँ पर इन सब के बारे में जो है जानकारी है। ऊपर जो है RTO ऑफिस के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर जानकारी है, तो यहाँ पर हमको इसे कन्फर्म कर लेना है। और यहाँ पर जो अब हमें नीचे आना है और यहाँ पर जो हमें जिस भी माध्यम से हमें पेमेंट करना है उससे जो है सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखाता है, लेकिन आगे बढ़कर जो है आप है नेट बैंकिंग किसी और भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, ऐसा नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक तरह से ऊपर जो कोड दिखाई देगा कुछ टेक्स्ट में, उसको जो आपको नीचे वाले जो है बॉक्स में लिख देना है। तो अब यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नीचे ऊपर जो लिखा है उसको जो है हम नीचे वाले बॉक्स में लिख देते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर लिखा है, उस पर जो है इसका SMS सेंड किया जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो अब इसको सकते हैं यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ जानकारी है ट्रांजेक्शन के बारे में। अब यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ टर्म्स कंडीशन है, नियम और शर्तें हैं, जिससे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको नीचे बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हम इसमें टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद जो हमें आगे बढ़ना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये पेमेंट करने का जो है प्रोसेस शुरू होगा। और यहाँ पर आप तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि केवल SBI से ही पेमेंट होगा, किसी और भी नेट बैंकिंग से आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI का भी दिखाई दे रहा है। नीचे आपको अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है पेमेंट करेंगे। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे आएंगे।
नीचे आने के बाद यहाँ पर हम जो है अदर बैंक डेबिट कार्ड को जो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी डेबिट कार्ड का जानकारी होगा या फिर क्रेडिट कार्ड का अपने हिसाब से अपने लिख करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें कंफर्म करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैं दोबारा फिर से हमें इस पर जो है कंफर्म कर लेना है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ टाइम है, 5 मिनट के अंदर जो हमें इसे इसका तरह से पेमेंट कर देना है। तो अब कंफर्म पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो भी कार्ड का नंबर होगा, इसके बारे में जानकारी होगा, एक्सपायरी डेट होगा, सब कुछ हमको जानकारियों को भर देना है और उसके बाद हमें पे पर जो है क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपके जो भी अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर जो OTP आएगा, OTP को जो आपको यहाँ पर लिख देना है। OTP लिखने के बाद जो है आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जब आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा तब एक तरह से इसका पेमेंट हो जाएगा और आपको जो है एक तरह से जो भी इसका वेबसाइट हो गया परिवहन, उस पर जो है आपको एक तरह से रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आपको वहाँ पर नहीं पहुँचाता है तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है या फिर अपने आप ये पहुँचा देगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस वेबसाइट पर जो ये पहुँचा चुका है जहाँ पर हम फॉर्म भर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही तरह से आ चुका है इसके बारे में जानकारी। अगर आप जो है इसका जो भी रसीद हो गया पेमेंट का, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसीट पर क्लिक करके आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से PDF फाइल है जिसके बारे में कुछ ही जानकारी है, जो भी यहाँ पर इसके बारे में एक तरह से पैसा कटा है। अब इसके बाद हम लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना शुरू करते हैं। और टेस्ट कब देना है इसके लिए आपको जो है मोबाइल नंबर पर संदेश मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम परिवहन वाले वेबसाइट को जो ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें मोर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें लाइसेंस मेन्यू पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हमें ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अपना DOB और पासवर्ड भी आप लिख सकते हैं। पासवर्ड जो आपको मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा मैसेज ग्रुप में। नीचे यहाँ पर आपको टेस्ट देने से पहले आपको इस पर जो है क्लिक हियर टू रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको इस तरह से अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा जो आपको एक तरह से मिला है पहले से। तो यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो है आपको जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है हम पहले एप्लीकेशन नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल नंबर पर जो है OTP आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये OTP आ चुका है। OTP को हम देख लेंगे। OTP 6 अंकों का है। OTP को यहाँ पर हमें लिख देना है। और ट्यूटोरियल को आप जिस भी एक तरह से लैंग्वेज या फिर जिस भी भाषा में देखना चाहते हैं आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हिंदी है। इसके बाद हमें सबमिट पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है आइकन, इस पर जो हमें क्लिक करके इसे एक तरह से वीडियो आ जाएगा और एक तरह से चलना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो चलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी चलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, उस जो यहाँ पर ये वीडियो का आइकन दिखाई दे रहा है यूट्यूब जैसे, तो इस पर जो है हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तरह से वीडियो जो है एक तरह से कुछ ही तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ वीडियो है कुछ समय का, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि एक तरह से LL टेस्ट देने से पहले आपको इस वीडियो को एक तरह से पूरा देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही तरह से यहाँ पर लिखा है कि एक तरह से आपने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप जो बॉक्स में क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको सबमिट करने का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, सबमिट पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रोसीड फॉर LL टेस्ट, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आप टेस्ट देना एक तरह से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है काउंटेशन। और यहाँ पर जिस तरह से हम टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आप कुछ इस तरह से जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमें LL एप्लीकेशन नंबर जो पहले मिला था उसे जो हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख देना है। और पासवर्ड जो है आपको मैसेज में मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरे को जो है अलाउ कर देना है। और यहाँ पर जो एक तरह से पासवर्ड जो है अगर आपको एक तरह से मैसेज में आपको नहीं मिलता है तो आप चाहें तो पासवर्ड को दोबारा भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहें तो रिसेंट पासवर्ड का ऑप्शन इस पर क्लिक करके आप दोबारा पासवर्ड को ले सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ तरह से आपका यहाँ फेस दिखाई देगा, चेहरा दिखाई देगा। और यहाँ पर ये इसका ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेट पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरह से यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हमें जो है प्रोसीड पर जो है क्लिक कर देना है। प्रमाणीकरण हो जाने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो टेस्ट का प्रक्रिया है तो से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में जो है कुछ जानकारी है, इसका जो भी एक तरह से नियम है तो इसके बारे में आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें इस बारे में कुछ हिंदी में कुछ ही तरह से लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है पढ़ लेना है बढ़िया से। और यहाँ पर जो आपको एक तरह से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड पर जो है क्लिक कर देना है। इसके देख सकते हैं यहाँ पर आपको बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको जिस भी भाषा में एक तरह से आपको टेस्ट देना है
उसको आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपको एक तरह से हिंदी को हम जो सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी को चुन लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा आपको नीचे इसके बारे में और भी यहाँ पर आपको जानकारी दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपको इस सबको बातों को ध्यान रखना है और यहाँ पर एक तरह से नीचे एक टिक बॉक्स इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये फिर से जो है फेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो इसमें जो है हमें अपने चेहरे के सामने कैमरा को रखना है। जब यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब यहाँ पर ये जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पर ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बताना है कि पेट्रोल पंप का जो है कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर ये पहला वाला इसे हम चुन लेते हैं। इसके बाद हमें कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये अभी इसी तरह से जो है अगला प्रश्न आता रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये बताना है कि यह चिन्ह मतलब किसके लिए एक तरह से क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो एक तरह से इसका उत्तर होगा यहाँ पर ये पहला वाला है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले को जो है सिलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमें नीचे आना है और कन्फर्म हमें कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसका जो है हमें उत्तर देते जाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेस्ट के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं या फिर टेस्ट में पास होने के लिए हमें किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, तो इसके लिए जो है आपको 200 लगभग एक तरह से प्रश्न हैं जो PDF फाइल के हैं। आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे जो आपको तैयार कर लेना है, वही तैयार करके जो है हम इसका एक तरह से टेस्ट जो है पास किए थे और बहुत कोई कठिन नहीं है। उसी से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और जो PDF फाइल है एक तरह से जो भी एक तरह से क्वेश्चन पेपर है वो आपको जो है इस वेबसाइट पर मिल जाएगा परिवहन.gov.in पर। यहाँ पर जो आपको आ जाना है और आपको जो है यहाँ पर लर्नर लाइसेंस में आपको वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जो है 5 स्कोर यहाँ पर बन चुके हैं और देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न चल रहा है, इसमें जो हमें बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर है यहाँ पर ये आंसर, ये पहला वाला सही है लेकिन यहाँ पर ये गलत हम एक तरह से क्लिक कर चुके हैं, यहाँ पर ये हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अगला प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि एक तरह से चिन्ह जो है कौन सा सड़क के लिए चेतावनी प्रदर्शित करता है। चेतावनी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर ये हरे रंग का हो चुका, सही है। देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर बढ़ चुका है, 6 स्कोर हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है लाल यातायात बत्ती किसे संकेत करती है। तो यहाँ पर जो से संकेत करती है वाहन रोक दिया जाए, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 पर जो है क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस पर क्लिक करने के बाद जो हमें कंफर्म करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हरे रंग का हो चुका है, मतलब यहाँ पर ये सही है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 स्कोर जो है बन चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न आते रहेंगे, उसका हम जो है जवाब देते रहना है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, मतलब कोई जो है इसमें दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरह से फ़ोन मान लीजिए आ जाए या फिर जो है इसमें अगर इंटरनेट कनेक्शन मान लीजिए बंद हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ सही रहना चाहिए। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न चल रहे हैं। 8 यहाँ पर स्कोर बन चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गति सीमा से अधिक, यहाँ पर इसके बारे में कुछ और भी यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर जो इसको हम सेट कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर से कन्फर्म करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये अब क्या होता है, सही होता है या गलत होता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये सही हो चुका है और यहाँ पर ये देख सकते हैं पास हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न थे और 10 में से जो है एक तरह से यहाँ पर ये मतलब 15 नंबर में से एक तरह से 9 नंबर यहाँ पर ये मिल चुके हैं। एक तरह से 9 स्कोर बन चुका है और एक प्रश्न जो है 1.5 अंक के। देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से हम एक तरह से पास हो चुके हैं। अगर मान लीजिए अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तब क्या होगा। अगर फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है फेल वाला बॉक्स इसमें टिक मार देगा फेल में, ठीक है। तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको जो है दोबारा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये फिर देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका एक तरह से टेस्ट जो है आप दे सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर आप घर बैठे दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि जब ये पास हो जाएंगे तब जो एक तरह से आपका लाइसेंस जो है जारी करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा RTO लेवल पर और इसमें जो है आपको कुछ समय लग सकता है, 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का। तो आपको जो इंतज़ार करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में कि मतलब लाइसेंस अभी बना है कि नहीं बना है, तो इसके लिए आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से इसका जो भी स्टेटस होगा उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप इस वेबसाइट पर आकर के। तो इस तरह से आप चाहें तो एक तरह से लर्निंग लाइसेंस के लिए एक तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको लर्निंग लाइसेंस है एक तरह से आपको जो है पोस्ट ऑफिस पर भी आपको मिल जाता है और पोस्ट ऑफिस पर जो है आपको मतलब मिलने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 3 हफ्ता लग जाता है। और ऑनलाइन जो है आप बहुत ही आसानी से जो ही आपका एक तरह से लाइसेंस नंबर जारी हो जाएगा त्यों ही आप जो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, आसानी से तुरंत मिल जाएगा प्रिंट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो ही एक तरह से मान लीजिए आपका लाइसेंस बन गया तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंतजार कर लेना है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।